अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है समय ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी समय पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, तो देखिए, कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, और कह रहा है कि कितने वर्ष में यह राशि 19,435 हो जाएगी। बेसिकली वो कह रहा है कि 11,500 की जो राशि थी वो 19,435 हो गई है। पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। और वो कहना ये चाह रहा है कि कितने साल में ये हुई है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। उधार दी और कितने वर्ष में ये इतनी हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल था और ये जाके क्या बन गया, अमाउंट बन गया। तो हमसे पूछ के आ रहा है, ईयर पूछ रहा है कि कितने सालों में ये हुआ है। और ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई है। देखिए, करने का सिंपल तरीका है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन रेशियो मेथड से किया था उसी आधार पर करेंगे। देखिए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है, ये होगी आपकी 30/100, मतलब 3/10। ठीक है, 3/10। तो कोई जो धन है वो 10 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है ना, 10 से 13 हो रहा है ये। और यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 11,500 बटे 19,435 को अगर हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार, बहुत ही सिंप्लीफाई करते जाएंगे तब, और ये जाएगा 169 बार। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100/169। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10/13 से। ठीक है, तो कोई वैल्यू जो है 10 से कितनी हो रही थी, 13 हो रही थी, इसको हम जो है उल्टा लिख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ लिख लेते हैं। मतलब 169/100 बराबर, ये जो वैल्यू थी वो 13 हो जा रही है 10 से। अब ये कितने साल में हो रही है, बस यही हमसे पूछा गया है। यहाँ से देखिए, अगर हम दोनों पक्षों में वर्क वर्क कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से ये देखिए, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे हम लिख सकते हैं 169 को 13/10 का होल स्क्वायर बराबर, ये भी 13/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, घातों की जो हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं इजली। तो टाइम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 साल निकल के आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2 साल। यहाँ से हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम की बात आएगी तो वो जो है घातों के रूप में होगा। ठीक है, किस रूप में होगा, पावर के रूप में लिखा जाएगा हमेशा। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ गया है, 2 साल निकल के आ गया है। बस यही हमारा आंसर है। मैंने क्या किया, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। 30% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 3/10। कोई धन जो है 10 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है, लेकिन हमको वैल्यू दी गई है सवाल में अलग। सवाल में दे रखा है कि 11,500 से वो हो रहा है 19,435। तो जो 11,500 है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है। और जो 19,435 है वो अमाउंट है। ठीक। तो ये 11,500 से बढ़कर 19,435 बढ़ रहा है। और यहाँ हम जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं परसेंटेज में, जो दर है उसकी, उसके आधार पर हो रहा है 10 से 13। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमको दी गई है उसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला 169 और 100। मतलब कोई धन जो है 100 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 169, मतलब कितना बढ़ा, 69 बढ़ रहा है। और जैसे यहाँ से अगर मैं पूछूं 13/10 है तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो हमने इनका क्या कर लिया, हमने इनका जो है वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में यहाँ से। ठीक, जब दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये घातों की तुलना करेंगे, उससे जो है हमें समय का पता चल जाएगा कि समय कितने जो है साल लगा इतना धन होने में। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है।